देखिए कुछ रिजल्ट हमने आपके लिए घर के लिए लिखे हैं, क्योंकि प्रूफ करना आ गया, आपने हमारा काम आसान कर दिया, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से आप प्रूफ करिएगा। आपके एनसीईआरटी में रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट पहला ही है, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 स्क्वायर एक्स लेस देन 0। वो मैंने कराया नहीं, आपके लिए छोड़ दिया प्रिंसिपल। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे बोर्ड में बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और जिस दिन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे उस दिन पेपर में मजा आएगा। और मैं चाहता हूं कि बने ऐसे पेपर। अब देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी में पहला ही रिजल्ट लिखा गया, सबका पहला ही लिखा गया है, और चूंकि इनके डोमेन क्या है, tan इनवर्स आता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, और साइन इनवर्स पर tan इनवर्स, तो यहाँ सबका पॉजिटिव साइन है, ये देख लीजिएगा, सबका पॉजिटिव साइन है, यही याद करने का तरीका देगा। लेकिन वही साइन इनवर्स हो गया तो माइनस भी आ गया है, जो आपने पीछे किया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और बाकी सारी चीजें वही प्रिंसिपल वैल्यू इनका, चूंकि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, इसके हिसाब से है, तो सारी चीजें हैं। वही साइन इनवर्स साथ में था तो दूसरी चीज थी, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऑल रियल नंबर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे चेंज होगी आपने देखा ही है, तो वही चीज है, कोई डाउट तो नहीं ना? इसको प्रूफ कर लेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में फिर कह रहे हैं यही पहला, सबका पहला ही है, और ये रिजल्ट यूज करिएगा इसको बोर्ड के लिए। और बाकी केसेस में रिजल्ट आपको यूज करने नहीं है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए जो पहला केस है हम यहाँ पर इसको बना दे रहे हैं, यही पहला केस आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये पहले को ही वैल्यूज को कैसे दिमाग में रखेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बाकी केस आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, तो आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में आंसर लिख देंगे। आइए देखिए पहचानिए, हम इसको भी लिख दे रहे हैं, पहला केस उसका tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिखा था बोलिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये क्या लिखा था x इंटू वाई प्लस। देखिए जब दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में है जिसमें tan इनवर्स, ये देखिए यहां पर माइनस साथ है, तो इसी केस की हम बात कर रहे हैं, इसी केस की, ये उस केस के लिए लिया गया है जिसका डिनोमिनेटर क्या किया गया है, पॉजिटिव बनाया गया है, जिसका डिनोमिनेटर जब दो तो अब यहां पर किसी रिजल्ट को आपको रटना नहीं है, और बाकी डोमेन के हिसाब से सारे एलिमेंट्स आप प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जो हम आपको बता। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है, जब दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम साथ लिए गए हैं, ये tan इनवर्स की बात कर रहे हैं इस समय, और जब अकेला फंक्शन लिया गया तो उसकी भी हम आपको बात करने जा रहे हैं। आपको फिर वो वैल्यू जो पहली वैल्यू है उसको आपको रटना नहीं है, वो भी देख लीजिए कैसे। जैसे यहां पर है, तो यहां पर क्या है, जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स वाई, इसको पॉजिटिव बनाया गया, और जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो x इंटू वाई क्या आ गया, लेस देन 1, और जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे आप इसको, तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस। जहां पे सेम फंक्शन है, अब उसको देख लीजिए, पहली वाली को जिसको मैंने बॉक्स में रखा है उसका, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स है ये, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यही तो इसके बराबर है। तो जब यही इसके बराबर है तो जाहिर है 2 tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई बोलिए, ग्रेटर देन 11, माइनस पाई बाई 2 और लेस देन क्या, पाई बाई 2। इसी का तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया पाई ऐड करके, कि वो निगेटिव आ रहा तो उधर पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा, पता चला राइट हैंड साइड क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू सेम करने के लिए तो ही किया गया है, वो मैंने प्रूफ में बता दिया। अब यहां से जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 4 से किसके बीच में बोलो, पाई बाई 4 के बीच में। इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 स्मॉलर देन क्या आ गई, tan पाई बाई 4। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, डायरेक्ट लिख दें, तब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे फंक्शन को, याद आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो क्या आ गया, माइनस 1 बाई रूट 2 से कहां तक बोलिए, 1 बाई रूट 2 तक। तो ये पहली वैल्यू जब आप देख लेंगे तो सॉरी ये माइनस 1 से कहां तक, प्लस 1 तक, तो ये जब पहली वैल्यू देख लेंगे, क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो बाकी बची हुई वैल्यूज को आप एडजस्ट कर लेंगे। भाई माइनस 1 से प्लस 1 के बीच आ गया, अब वैल्यू क्या बची, ग्रेटर देन 1 बची, और क्या बची, और जब उसके कंडीशन के हिसाब से जाएंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आप खुद देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे,
कौन पॉजिटिव हो रहा है कौन निगेटिव, तो आप क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा तो पाई प्लस करेंगे, अगर ये निगेटिव हो रहा तो क्या करेंगे, माइनस पाई करेंगे। भाई अब हर जगह ही करेंगे। अब आ जाइए, जैसे इसके लिए देख लीजिए, तो ये tan इनवर्स है, इसकी भी वैल्यू क्या हुई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसकी भी वैल्यू क्या हुई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, x की वैल्यू यही आएगी। अब आ जाइए इसको देख लीजिए, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर है, साइन इनवर्स के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इक्वल के साथ इसकी वैल्यू के हिसाब से, तो इसकी भी तो वैल्यू होगी वही, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में वही, वो यहाँ पे इक्वल लग गया, खाली वहाँ इक्वल नहीं था यहाँ इक्वल लग गया। अब आ जाइए इस पर देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है, बोलिए 0 से पाई, और 0 से पाई, तो ये भी क्या हो गया 0 से पाई, और जब 0 से पाई हुआ तो क्या हो गया, बोलिए 0 से पाई बाई 2, वही चीज आपकी tan इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई। समझ में बात आई। तो ये पहली वैल्यू किसी में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड जिसके बराबर लिखा है, ये जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो रहा, तो इसी के हिसाब से ये प्रिंसिपल वैल्यू ली जाएगी, और इसी के हिसाब से तो आपने एडजस्टमेंट किया है। तो पहली वैल्यू आपकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पर भी याद नहीं करना आपको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि कौन सी वैल्यू ली गई है, सबको समझ में आ गया ना। और उसके बाद बाकी बची हुई डोमेन ऑल रियल नंबर है, जिसका ऑल रियल नंबर है वो आपने ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन किया, बाकी बची हुई वैल्यू। कोई डाउट, नोट कर लीजिए, कम से कम 2 रिजल्ट का नोट करके लिख लीजिएगा, जिससे आपके जहन में रहे कि पहली वैल्यू क्या है, फिर उसी डोमेन के हिसाब से आगे वैल्यू दो फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जिसके क्या है ऑल रियल नंबर है। ये जरूर कर लीजिएगा, जैसे ये हमने कराया है तो ये ध्यान रखिएगा, ये करा के दिखा दिया है तो वहीं पर नोट करके कम से कम 2 कर लीजिएगा, सिमिलरली लिख लीजिएगा, मीन्स ऐसे भी और हो जाएंगे। देखिए यहां पर ये 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, अब जो हमने रिजल्ट कराए हैं उनका यूज करने जा रहे हैं, उनका एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। कैसे पहचानिए, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यानी मीन्स हमारा कहने का यहाँ पर क्या है कि एडिशन ऑफ 2 साइन इनवर्स फंक्शन और एडिशन ऑफ 2 इनवर्स फंक्शन और एडिशन ऑफ मोर देन 2 इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं इसलिए इनवर्स फंक्शन ही बोल रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टूड है, फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोगों ने या डिफरेंस पढ़ेंगे तो हम लोग जो रिजल्ट यूज करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और किसका tan इनवर्स x माइनस उसी कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन उसी पहले जो हमने नहीं बनाया था पहला बॉक्स, उसी के लिए दिया गया है। अब आ जाइए, तो पहले का हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये प्रूफ पहले का। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो है एक इनवर्स फंक्शन का कन्वर्जन आपने दूसरे में पढ़ा है, इसको a इसको b लेट करते हुए पहले किस में चेंज कर लीजिए, tan इनवर्स में, और आगे tan इनवर्स लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या, लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a, और चूंकि अभी कोई ना कोई वो मिलेगा, क्या साइन a इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बोलिए 12/13। अब बिना किसी डिले के हम क्या करने जा रहे हैं, इसको tan a में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब छोटे क्लासेस में पढ़ के आए, हमने भी पीछे यूज किया है, या कहिए दिखा दें, चलिए दिखा दे रहे, मन तो नहीं कर रहा था। ये एंगल a ले लिया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, ये 12/13, इसको बोलिए जल्दी से 5। तो यहां से tan a कितना आ गया 12/5। अब पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपका उसकी रेंज में है, क्या रेंज में है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में, इनवर्स ले सकते हैं, वहां कोई मसला नहीं। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको भी इनवर्स में आपने देखा तो ये -1 से +1 के बीच में है, यही देखेंगे a की वैल्यू क्या आ गई बताइए, tan इनवर्स 12/5। देयरफॉर साइन इनवर्स 12/13 किस में चेंज हो गया, tan इनवर्स 12/15 12/5 में, सॉरी, क्लियर हो गया। सिमिलरली हम यहां पे लिख करके काम चला दे रहे हैं, सिमिलरली आप घर पे करिएगा, बोलिए भाई घर पे जरूर करिएगा। cos इनवर्स 4/5, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स किसके बराबर होगा, तेज बोलिए 3/4, वेरी गुड 3/4, ये हो गया। देयरफॉर अब हम LHS लेने जा रहे हैं, ठीक, LHS, और ये लेने जा रहे हैं इसका पहले वाले का
तो साइन इनवर्स 12/13 किसके बराबर आया? tan इनवर्स 12/5। फिर प्लस cos इनवर्स 4 किसके बराबर आया? tan इनवर्स 3/4। समझ में आ गया? फिर क्या आया? tan इनवर्स 63 क्या 16, क्यों भाई यही है ना, ये ले लिया। अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए। क्योंकि यहां पर एक एंगल लाना था इसलिए tan इनवर्स में चेंज किया, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में tan इनवर्स में नहीं चेंज करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रूव करेंगे, वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब यहां पे पहचानिए x इंटू वाई लेस देन 1 है, भाई पॉजिटिव तो है ही है। तो पहले केस में क्या था, बोलिए, हर वैल्यू के लिए ट्रू था, लेकिन x इंटू वाई क्या था, लेस देन 1 था। सेकेंड केस के लिए क्या था, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x इंटू वाई क्या था, ग्रेटर देन 1। तो दोनों का इंटू करिए, कितना आ गया 36/20। तो बताइए लेस देन 1 आ रहा, ग्रेटर देन 1 आ रहा। तो जब ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू के साथ है तो पाई प्लस होगा ना। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इस समय इसका प्रिंसिपल एंगल पॉजिटिव है कि नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट लिखेंगे तो x इंटू वाई क्या हो रहा, ग्रेटर देन 1 हो रहा, तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसीलिए पाई ऐड किया जा रहा। अगर भूल जाइएगा तो दिमाग में रख लीजिएगा। ये पाई प्लस, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स, समझ में आ रहा ना। सेकेंड रिजल्ट जो कराया था, ये सब आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा, आते हैं। फिर आप नहीं कह सकते एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मांगती है, ये ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स बोलिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और ये आपका बचा है प्लस tan इनवर्स 63/16। अब यहां पे सोच लीजिए, क्योंकि पाई आ ही गया है, अब इसको हम कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। चलिए अच्छा कैलकुलेट करके बता दीजिए जल्दी से, क्या आने जा रहा है, यही आएगा और माइनस में आएगा, जल्दी बोलिए। तो देखिए हमारे तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि पाई दिखाई पड़ गया। अब ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि पाई के साथ में नहीं आएगी, क्योंकि पाई आ ही गया, आना वही है। ऑब्जेक्टिव में होगा, फटाक से कर दीजिएगा, हम आपको इजाजत दे रहे हैं। अब ये tan इनवर्स माइनस टाइम क्या माइनस हो जाएगा, तो ये इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई, ये प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया। जब एक एंगल दिया जाए तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे एडिशन पाई था इसलिए tan इनवर्स का रिजल्ट यूज किया, यहाँ रिजल्ट नहीं यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे राइट पहचानिए क्या आ रहा है, साइन इनवर्स। तो अब साइन इनवर्स कब आएगा, जब आप साइन यूज करेंगे। कॉज इनवर्स आ रहा तो कब आएगा, जब कॉज यूज करेंगे। tan इनवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, tan। इसका मतलब ये हुआ, ये दो एंगल हैं, ये एक ए का काम कर रहा है, एक किसका काम कर रहा है, बी का, और इसी a प्लस बी का क्या ले लेंगे, साइन। आपका प्रूफ आ जाएगा। कोई डाउट हो बताइए। और जाहिर है जब साइन a प्लस बी लिखेंगे तो वहां क्या होगा, साइन a कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब यहां पर क्या करेंगे, जिस एंगल का साइन होगा उसका कॉस भी होगा, जिसका कॉस होगा उसका क्या होगा, साइन भी होगा। पहले से आप कन्वर्ट कर लीजिए, माइंड में क्या कर लीजिए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हैं, इसलिए यहां पर बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए लेट ए, ये सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या, ए। यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, बताइए भाई जल्दी बोलिए, 3/5। और यहीं से देयरफॉर क्या निकाल लीजिएगा, जैसे अभी निकाला है कॉस, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, 4/5। और यहां पर फिर लिखिए लेट ए, ये कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या, बी। और यहां से कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, 12/13। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन ए प्लस में जिस एंगल का साइन है उसका कॉस भी तो आएगा, बेसिक आपने देखा ही है। जल्दी बोलिए, यहां से साइन भी क्या हो गया, जल्दी बोलिए, 5/30। अच्छा 13, लगता कुछ ऊंचा सुनने लगे। चलिए अब आप क्या करिए, दो एंगल ए और बी मालूम हो गए, ये देखिए दोनों एंगल मालूम हो गए ए और बी।
अब इसी का हम क्या ले लें, क्योंकि इधर क्या रहा साइन इनवर्स, तो इसी का क्या ले लें साइन। देयरफॉर ए ये साइन आप यूज करिए किसका, ए प्लस बी का, रिजल्ट लिखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए जल्दी बोलिए कहां भाई, साइन ए 3/5 इंटू कॉस बी बोलिए कितना है 12/13 प्लस कॉस ए कहां है 4/5 इंटू साइन बी बोलिए 5/13 और नीचे ये देखिए 65 एलसीएम हो गया तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 65, ये एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए। ये कितना हो गया 36, ये कितना हुआ तो कितना आ गया 56। अब ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई और अब इसी को इनवर्स लेने से पहले खाली इतना कंफर्म करना है ये -1 से +1 के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिया गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से चलेंगे, अब उसके डोमेन के हिसाब से काम करेंगे, पर इतना देखना है। एंगल दिया तो प्रिंसिपल एंगल के साथ हो जाएंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज कर लीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। देयरफॉर जल्दी बोलिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया जल्दी, साइन इनवर्स 56/65 और a की वैल्यू कहां गया भाई, साइन इनवर्स 3/5 प्लस b की वैल्यू कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 56/65। देयरफॉर प्रूव्ड हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा कि इधर कौन सा फंक्शन लाया जा रहा प्रूफ में, यहां एंगल था तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके एंगल प्रूफ कर दिया। यहां पर अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो जो फंक्शन आ रहा है उसी रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल का एडिशन रहेगा जनरली। अब a प्लस बी का रिजल्ट लगा दीजिएगा, माइनस रहेगा a माइनस बी का लगा दीजिएगा। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, नोट कर देखिए। सॉल्व द इक्वेशन, जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा तो उसका अलग से चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अलग से इक्वेशन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसी में पढ़ ले रहे हैं, और वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ये देखिए 3 क्वेश्चन लिखे, कल मैंने इसको लिखा भी था tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4, और चूंकि दोनों के साथ x है तो ये ध्यान रखिएगा π/4 आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही दोनों का एडिशन, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अपने रिजल्ट पे वो किया था सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, जिसको बॉक्स में लिखा था, और चूंकि यहाँ x की वैल्यू निगेटिव हो गई तो फिर प्रिंसिपल एंगल निगेटिव हो जाएगा, और कभी निगेटिव नहीं दिया गया तो यहाँ कुछ सोचने ही नहीं है, कौन सा रिजल्ट लगाना, पहला वाला। तो कहाँ पे पहला वाला लगाएंगे, कहाँ पर, ये देख लीजिए। बात क्लियर हो गई। अब आइए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि x को निकालना है तो अब रियल नंबर लाना है। आइए देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस y कितना हो गया 5x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई कितना हो गया 6x² इज इक्वल टू क्या 5। अब ओरिजिनल फंक्शन में चेंज कर लीजिए, इधर कितना हो गया tan π/4, वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये आपकी सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जो आपने पीछे पढ़ रखा है, अपॉन 1 माइनस 6x² इज इक्वल टू क्या 1। 5x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 6x², या वैल्यू क्या हो गई 6x² प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज आती है, इसलिए सेटिस्फाई करा के जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो यहां से ये क्या आ गया, देखिए पहचानिए 6x², ये क्या 6 फैक्टर होगा तो 6x और माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0। यहाँ से 6x कॉमन लिया, अंदर क्या आया x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया x प्लस 1 इंटू क्या 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, x इक्वल टू क्या -1। ये क्या है इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि अगर इस वैल्यू को लिखेंगे तो आपका ये जो है निगेटिव हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो गया क्योंकि दोनों में x है, और प्रिंसिपल एंगल क्या हो जाएगा निगेटिव, जबकि क्या है पॉजिटिव है, इसलिए इसको लेंगे नहीं। देयरफॉर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या 1/6, जो कल मैंने आपको बताया भी था
कि आप ओरल इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि ये दिया जाता है जानबूझ के कि आप सॉल्व करके टाइम को निकाल रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। अब आ जाइए सेकंड वाले को करने जा रहे हैं सॉल्व। ये देखिए ये सेकंड वाले को, अब इसको पहचानिए। यहां पर सेम वेरिएबल के साथ दिया साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी यूज करना है, क्या पाई बाई 2। तो यहां से एक साइन इनवर्स एक्स ले लिया, यहां से ये और इसको क्या लिख दिया कॉज इनवर्स एक्स, बचा कितना बोलिए, कितना बचा 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस क्या हो गया बोलिए पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या पाई। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए, ये माइनस करेंगे पाई बाई 6, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2। कोई डाउट हो बताइए, और सेटिस्फाई करा के जरूर देख लीजिएगा, ये जरूर करिएगा। ये 1/2 कभी कभी एक्स्ट्रा रूट दिए जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं करता आंसर, तो ऐसे न जाइएगा। 1/2 कितना हो गया पाई बाई 6, 4 इंटू पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और ये क्या 1/6। अरे जल्दी बोलिए पाई बाई 3 ऐड कर लीजिए, पाई समझ में आया कि नहीं आया, चेक कर लीजिएगा जरूर, आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए क्योंकि हमने क्वेश्चन अपने मन से लिखा है, जरूर नहीं क्योंकि क्वेश्चन हमने इसे लिख दिया है, चेक कर लीजिएगा। ये क्या आया जल्दी चेक करिए। अब आइए तीसरे वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अगर इन दोनों में कहीं पर भी साइन इनवर्स है तो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा करके इसको पहले सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, और जब सिंगल में कन्वर्ट कर लीजिए ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए यहां पर एक्स को क्या लेट कर लें, एक्स को क्या लेट कर लें साइन ए, जिससे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी ले जाए, एक वो कंप्लीट हो जाए। एक्स को फिर यहां से एक्स की वैल्यू लिख दीजिए उसी के फॉर्म में, आपका फंक्शन आ गया। नहीं समझ में आया, अरे जो आपने पढ़ा प्रूफ में, देखिए हम करने जा रहे हैं ये तीसरे, पहले नोट कर लीजिए जगह आ जाए। आइए तीसरे वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, पहचानिए। इसमें क्या करिएगा, इसको किसी एक फंक्शन में चेंज कर लीजिए, इसमें आसानी से किसी एक को लेट कर लीजिए। किसको लेट कर ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को, चलिए लेट कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, ये यहां से ओरिजिनल फंक्शन चेंज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अब हमें ओरिजिनल फंक्शन पे ही काम करना है। किस पे काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। जो रिजल्ट बनेगा वो बना लीजिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना। बोलिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए साइन ए। अब चूंकि ए आपने लेट किया है तो साइन ए की वैल्यू एक्स हो गई। अभी कौन सा रिजल्ट आएगा, कौन बनने जाएगा, उस हिसाब से वैल्यू लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, बस यही करना। अब आ जाइए यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और लेंथी मत करिएगा, -2a इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों एंगल को एक साथ कर लिया। तो यहां से क्या हो गया साइन इनवर्स, जल्दी बोलिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस 2a। अब आप ओरिजिनल फंक्शन में चेक क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए साइन पाई बाई 2 प्लस 2, और ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड में, क्या हो जाएगा बोलिए कॉज। कोई डाउट बोलिए। अब चूंकि साइन पता है ना ये, तो साइन वाला वैसा ले दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वैल्यू लिख दिए, क्वेश्चन बन के। लेकिन फिर क्या करिएगा, सेटिस्फाई जरूर कराइएगा। हर क्वेश्चन को आप इसी सफाई से चले जाइएगा, कहीं कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बोर्ड में, जहां पे साइन इनवर्स है किसी बेवकूफ बनाया जाता है आप लोगों को। साइन इनवर्स कॉज इनवर्स डाल दिया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा। फिर वहां पर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कॉज इनवर्स एक्स प्लस इसके रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हमको देखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसी के हिसाब से वैल्यू लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब यहाँ साइन ए एक्स की इक्विवेलेंट है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, कुछ कहना ही नहीं है। बोलिए हो गया, ये -π/2 से π/2 के बीच में है। अब यहां से क्या आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहां से क्या हो गया 2x, ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या 0। वाह, x कॉमन कर लीजिए, अंदर क्या आ गया बोलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये x कॉमन कर लीजिए, कैंसिल ना कर दिएगा x,
नहीं, ऑप्शन में नो सोल्यूशन भी लिखा रहेगा। जल्दी बोलिए क्या मिला? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया? x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। सेटिस्फाई जरूर कराइएगा, पहले x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई करा ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2 ये भी 0 हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। आइए अब हाफ को सेटिस्फाई कराइए। जब हाफ को सेटिस्फाई कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स क्या 1 माइनस हाफ क्या आया? हाफ, यानी क्या आ गया? पाई बाई तेज बोलो π/6। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं π/6, क्योंकि सेटिस्फाई कराना जरूर कराइएगा, और बोर्ड में आता तो वही सामने सेटिस्फाई कराइएगा, अलग से नहीं। क्या हो जाएगा? π/6 माइनस 2 साइन इनवर्स कितना? हाफ। तो हाफ मीन्स कितना फिर? π/6। और ये कितना हो गया? π/3। ये क्या आ गया? माइनस π/6। क्या दिया है? नहीं समझ में आया? बोलिए, कोई डाउट हो बताइए। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं और ये सब बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो ये सुन लीजिएगा ध्यान से, इक्वेशन यहाँ चाहे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में जो भी दी जाए, आपको यही करना है। साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला मत लगाइएगा, वो यूज भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि लेंथी होगी प्रॉब्लम इससे। और जब इससे सफाई से चले जाएंगे फंक्शन में, भाई क्या किया हमने? फंक्शन पढ़ा के ही तो इनवर्स पे गए, तो क्या दिक्कत है? ये किसका इनवर्स है? बाइजेक्टिव आपने पहले फंक्शन में पढ़ ही लिया है। किसका? हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आप चेंज कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। बोले कोई डाउट? तो इस पे हमने हर टाइप क्वेश्चन ले लिया। अब कल अच्छे क्वेश्चन सब लेंगे।